गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही? जो वीडियो आपको लिंक दिया जा रहा है समझ में आता है या नहीं? कुछ कमेंट। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिससे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो कल आपको पढ़ाया गया था आणविक ठोस, आयनिक ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार आपको पढ़ाए गए थे। आज आपको आणविक ठोस के टाइप्स बताए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अध्रुवी, अध्रुवी आणविक ठोस। और दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवी को इंग्लिश में नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवी को पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक। तो पहली हेडिंग आपकी है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो डालते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। अभी आपने देखा कि दोनों आपके क्या होंगे, अणुओं से बने होंगे। अणु हमारे काय के बने थे, परमाणु के बने होते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या देखना है, अध्रुवीय आणविक ठोस, दोनों को अलग अलग, किस कौन से ध्रुवीय और कौन से अध्रुवीय। तो अध्रुवीय का मतलब है, डालते हैं हेडिंग अध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं, वे ठोस आते हैं जो अणुओं से मिलकर, जो अणुओं से मिलकर बनते हैं। इनके गलनांक, इनके गलनांक निम्न होते हैं, इनके गलनांक निम्न होते हैं। इनके गलनांक निम्न होते हैं। हम इस
जैसे आयोडीन, क्लोरीन आदि। आणविक ठोस यानी अणुओं से, इसके अंतर्गत वे ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और इनके गलनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। और भी आप जानना चाहो लिख सकते हैं। ये मुलायम भी होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस जो अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनके गलनांक अध्रुवीय की अपेक्षा अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा उच्च होते हैं। यह भी मुलायम होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जिसका नाम है क्रिस्टल जालक। अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा, क्रिस्टल जालक, ठीक, जो जाल के रूप में, यानी वे क्रिस्टल जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर जो जाल बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। यानी छोटे छोटे क्रिस्टलों को मिलाने पर जो जाल जैसी संरचना प्राप्त होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम में इसकी परिभाषा देखते हैं। त्रिविम
त्रिविम में किसी क्रिस्टल के त्रिविम में किसी क्रिस्टल के घटक कणों की नियमित क्रिस्टल के घटक कणों की नियमित घटक कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक कहते हैं। जैसे जैसे किसी फर्श पर टाइल्स बिछाए जाने पर किसी फर्श पर टाइल्स बिछाए जाने पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे। आप लोग स्केल से मिलाइएगा। ये आपकी एक फर्श है। फर्श पे बिछाए गए टाइलों के किनारों को एक बिंदुओं से निर्मित कर लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये फर्श पर बिछाए गए जो आप देख रहे हैं पूरा गोला, इसे आप टाइल बोलते हैं। टाइल और टाइल के जो कोनों पर बिंदुओं को इंडिकेट किया गया है, इसे जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु। तो जब किसी फर्श पर छोटे
छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने पर एक जाल जैसी संरचना प्राप्त होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। त्रिविमीय संरचना, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। इसे हम दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जब किसी फर्श पर टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो इनके कोनों या मध्य में छोटे छोटे बिंदु इंगित कर लिए जाते हैं। इंगित कर लेते हैं, जिससे एक समुच्चय प्राप्त होता है। जो जाल की तरह दिखाई देने के कारण इसे क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। कारण इसे क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक, कभी कभी आकाशीय के नाम से पूछ लेते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा आज क्रिस्टल जालक यानी त्रिविम में, यहां से आप देख सकते हैं ये भी परिभाषा आपकी है और ये भी आप लिख सकते हैं दोनों। तो फर्स्ट आपकी और ये आपकी सेकेंड, उदाहरण के साथ दोनों में कोई प्रयोग कर सकते हैं। त्रिविम में किसी क्रिस्टल के घटक कणों की, यानी ये जो आप देख रहे हैं टाइल्स, ये हमारे टोटल सभी को मिलाया जाए तो ये क्या है? हमारे घटक कण। इन्हें क्या बोलते हैं? घटक कण। जो आपके ये दिख रहे हैं टाइल जैसे घटक कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे हम जब किसी फर्श पर टाइल बिछाते हैं तो उनके कोनों या मध्य में छोटे छोटे बिंदुओं को इंगित कर लेते हैं, जिससे एक समुच्चय प्राप्त होता है जो जाल की तरह दिखाई देने के कारण इसे क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। और इसमें लक्षण आपके क्या क्या दिखा पड़े क्रिस्टल जालक में? पहला तो
क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, लक्षण नीचे। लक्षण, पहला आपका पॉइंट है क्रिस्टल जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदु को, जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, नियमित क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित कण घटक कण कहलाते हैं। घटक कण कहलाते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। आज के लिए यही, बाकी आपको वीडियो में जो चीज समझ में ना आए कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।